चलिए शुरू कीजिए। चलिए कमरे से शुरू आज कीजिए। की कहानी कुछ अलग तरह की कहानी है जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा देती है। आज की कहानी का नाम है मुर्दे का राशन। आप जो यकीन मानो, ये नाटक मैं 8th में थी या 9th में थी जब 9th में थी जब 9th में थी जब ना भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुई ना। तो हमने ना वहाँ चैरिटी शो किया स्कूल में। तो उसमें ये नाटक था, मुर्दे का नाटक। और कौन शब्द कहाँ जाकर जुड़ते हैं वो इस कहानी में बताते हैं। देर रात गए भाई साहब का फोन आ गया कि जीजा जी का रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया है और तुम जल्दी सुबह आ जाना, अभी रात को मत आना। वीना ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और मेट्रो पकड़कर दीदी के घर की जाने की बजाय सीधी शमशान घाट पहुंच गई। रास्ते भर सोचती रही, जीजा जी और दीदी जी की गृहस्थी गृहस्थ जीवन बड़ा अजीब था। दीदी की इच्छा थी कि वह अलग रहे, वो शादी के बाद तुरंत अलग हो गई। परिवार का सुख उसने ससुराल में नहीं भोगा और भोगना चाहती भी नहीं थी, क्योंकि जब इकट्ठे रहते हैं तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। वो दीदी के खून में नहीं था। वो बहुत तेज तरार, सेल्फिश और घमंडी थी। मेरी दीदी थी, लेकिन हम सब से अलग। ऐसा सोचकर उसके लगा कि देखो दीदी ने कैसे किया। जीजा की अच्छी कमाई थी पर अपना घर नहीं बनाया, और जीजा जी भी कम नहीं थे। उन्होंने भी अपने पीने की आदत नहीं छोड़ी। जितना पीते थे, कमाते थे, आधा पी लेते थे। खैर, हर रोज घर में झगड़ा होने लगा और बच्चों पर इतना बुरा असर पड़ा कि छोटी उम्र में ही बच्चों ने जैसे ही स्कूलिंग की, अपने स्कूल के ही बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शादी कर ली, लड़की ने भी और लड़के ने, और अपने माँ बाप से अलग हो गए। फरवरी का महीना था। सुबह ठंड तो बहुत थी, उसके बाद धुंध बहुत थी। शमशान घाट का धुआं ऐसा था, दम घुट रहा था। हर कोई नाक दबाकर बैठा हुआ था। इतने में उसकी बहन और बहनोई भी आ गए। उन्होंने बताया कि जीजा जी का किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया और जीजा जी की वहीं मृत्यु होगी, सड़क पर ही। मिल मिलाकर रात को ये प्रूव कर दिया कि जीजा जी ने ड्रिंक नहीं किया हुआ था। और आप सब यहाँ इकट्ठे बैठकर रोने का नाटक कर रहे हैं, जिसमें मेरी दीदी सबसे ऊपर बैठी हुई है। जो आता है जोर दहाड़े मार मार के रो रही है। हम सब समझते हैं दीदी क्या थी, लेकिन कह नहीं सकते थे क्योंकि अपनी दीदी थी। दोनों बहना बेंच पर बैठ गई। जीजा जी लाश के पास जाकर खड़े हो गए। हमारे बचपन में हम सरकारी क्वार्टरों में रहते थे, और वो सोचने लगी कि हमारी पड़ोसी जो थी, उसके सरदार लड़के ने क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी कर ली। तो क्वार्टरों में हर बात आग की तरह फैल जाती है। वो कई महीने चर्चा बनी रही कि देखो क्रिश्चियन लड़की आ गई। वो फैशनेबल, दुनिया भर की सास ने पहले उसको संदूर लगा दिया और चूड़ा पहना दिया, ताकि कोई इसको रोके टोके ना, या कोई शरारती लड़का इसके साथ शरारत ना करे। खैर, टीना ने कोई सुख नहीं भोग का। हमारा तब से बचपन का जो है, इसके साथ रिश्ता चल रहा है। जब कोई अच्छा बुरा होता है, वो जरूर हर जगह हमारे साथ पहुंच जाते हैं और हम भी पहुंच जाते हैं। वो अपनी भाभीियों से ज्यादा बड़ी भाभी बन गई हमारी। टीना के पति ने साथ नहीं दिया। शादी के 4 साल बाद वो सरदार जी कनाडा गए, फिर कभी वापस ही नहीं आए। पैसे हर महीने भेज देते थे। 2 बच्चों की जिंदगी के साथ टीना गाड़ी चलाती रही। लड़की की शादी कर दी। लड़के ने ना पढ़ाई की ना काम किया।
पिता के पैसे पर वो उदंड हो गया, आवारागर्द और शराबी। बेचारी टीना का दुख भी कोई कम नहीं कर सकता था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोटें आई, 4-5 दिन खूब पैसा बहाया, पर बेटे को बचा ना सके। इधर उधर की बातें हुई, वहीं बैठे हुए हम लोगों के साथ बातें कर रहे थे। टीना ने बातों बातों में बता दिया, दीदी को ना 10-15 लाख तो मिल ही जाएगा, विधवा पेंशन पेंशन अलग मिल जाएगी, इतना पैसा तो दीदी ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। मुझे लगा जैसे कोई वकील की बात कर रहा हो। उसने बता दिया कि उसका बेटा, जवान बेटा अनमैरिड था, उसकी शादी ने सॉरी उसकी जब डेथ हुई तो उसको भी 20 लाख रुपया हर्जाना मिला था। अब दोनों बहनों की आंखें खुली की खुली रह गई। वीना ने बात का विषय बदल दिया और उसकी बेटी के बारे में, बेटी के बच्चों के बारे में पूछने लगी, और उसने भी बता दिया कि क्या हो रहा है आजकल उसके जीवन में। दाह संस्कार हो गया। वीना उसकी बड़ी, और वह टीना, वीना और टीना तीनों दोनों जो थी मेट्रो में की तरफ आने लगी। वहां उनको जीजाजी ने स्टेशन पर ही छोड़ दिया, और दोनों, उसने टीना ने ब्लू लाइन में जाना था और वीना ने मेजेंटा में। फिर मिलते कह कह अपने अपने रास्ते चल दी। वीना एक घरेलू स्त्री थी, सरकारी कानूनों का कोई अता पता नहीं था, पर टीना और दीदी के जीवन पर तरस आ गया। अचानक पता नहीं कैसे बहुत वर्ष पहले एक पंजाबी नाटक देखा था, मुर्दे का राशन, जिसमें बुजुर्ग ससुर के देहांत पर तुरंत बाद बहू उनके बेटे को राशन कार्ड और थैला पकड़ा देती है और कहती है, मौत की खबर तब किसी को देंगे जब तक तुम राशन ना ले आओगे। उन दिनों में चीनी, आटा सब राशन में मिलता था। वीना सोचने लगी, उसको लगा जैसे टीना और दीदी दोनों अपने अपने डेथ सर्टिफिकेट और थैला लेके कहीं जा रही हैं। ये जिंदा किरदार थे। जिस लेखक ने भी ये नाटक लिखा, अगर वो आज मेरी आंखों से देखता तो अपनी कल्पना को साकार देखते हुए हैरान हो जाता। कभी कभी जिंदगी में कल्पना से लिखी हुई बातें भी सच होने लगती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन सत्य पर आधारित थी। आजकल जैसा भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो लोग फटाफट मरने की तरफ ध्यान ज्यादा कम देते हैं। ये देखते हैं कि कितना इंश्योरेंस करवाया हुआ है, कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। तो ठीक है, पैसा मिलेगा, लेकिन ये सेकंड चीज है। जो अपना अलग हुआ, बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, वाइफ हो, लेकिन वो एक जिंदा इंसान घर से खत्म हो गया। तो कहते हैं कि औरत के लिए जो कमाती नहीं है उसके लिए हस्बैंड, पैसा भी दूसरा आदमी है, ठीक है, लेकिन ऑन द स्पॉट आप इसी बात करो तो बड़ा मन दुखी होता है कि हम अपने रिश्तों को पैसों से तोड़ते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सच है, ये तो होता ही है समाज में, अभी ये हो ही रहा है, शुरू में चल भी रहा है कि बोलते हैं ना, आदमी मर जाता तो उसके गले की चेन पहले निकालते हैं, उसकी सांस बांध देते हैं, गले में चेन पहनी तो पहले उसको निकालते हैं कि भैया ये अपने ले लेते हैं, आदमी चला जाएगा। सच्चाई यही, क्या कर सकते हैं। आई रेणु बालाजी, आप बोलिए कुछ। रेणु बालाजी, आप अनम्यूट कीजिए। ने अच्छी सुनाई, और ये वाकई हकीकत है, समाज में इस तरह हो भी रहा है। अब समय बहुत बदल गया है, सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, कोई किसी के साथ रहना भी नहीं पसंद करता। जब दुख होता है तो माँ बाप को बुला लेते हैं। फॉरेन में तो ये फैशन है। वो तो है ही है। पर ये पैसों का तो भाई मैंने एक दो जगह देखा भी है कि हस्बैंड चला गया, कम एज में चला गया था हस्बैंड उनका ना,
तो हाँ पहले तो वो पूरा तैयार हो गई, नहीं मैं तो रीमैरेज करूंगी, दूसरी शादी करूंगी, मुझे नहीं रहना है इस घर में। एंड वही हाँ। सास ससुर पहले जब सास मेरे को अच्छी नहीं है, ससुर अच्छा नहीं है, फिर वो सब बातें चालू रहती है। लेकिन जब पता लगा कि उसका हस्बैंड किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो वो कंपनी में उसे शुरू से लेकर लास्ट तक उसी कंपनी में काम किया है। वहाँ से उसको 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास कुछ मिलने वाले थे, वो अब चेंज हो गई, वही जॉब है। करने लगती हैं, ये बात सही, जॉब कर लेती हैं। हाँ, ना ना। भाई उसको 1 करोड़ रुपया अगर एकदम से मिलेगा किसी वाइफ को, तो उसकी तो लाइफ बन जाती है, क्या प्रॉब्लम है उसको। तो पैसों की वजह से वो एकदम चेंज हो गई, नहीं पहले वो सबको खराब बताई थी, मेरे सास वैसे मेरे को नहीं रहना है, मैं दूसरी शादी करूंगी, बच्चे छोटे छोटे थे उसके। पैसा तो है ही है, क्या सब कुछ ही हो रखा है अभी। सही तो शोभा सब जी कुछ आप। है। हम्म, शोभा जी आप बोलिए। के ज़माने में शोभा सबसे जी, नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही शोभा जी। बोलिए आजकल के ज़माने में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम्म, अरे बस, अभी भी आ रही है, नहीं आ रही है, बोलिए। ये तो आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा रुपया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात गलत है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन कड़वा सच है कि होता है, खासतौर से बच्चों में। वाइफ तो उस समय कुछ दिमाग में नहीं होता, लेकिन आगे जाके लाइफ को जीने के लिए पैसा चाहिए। वो चाहिए। दिमाग चलता है कि कहाँ क्या है इसको देखें। लेकिन बच्चों को तो उसी मोमेंट ये होता है कि चल इसको इतना होगा, चलो इतना छोड़ के गए, इतना मिलेगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है। क्योंकि आगे जीवन चलाने के लिए पैसा तो बहुत ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। ऐसा अगर लाइफ जीने के लिए पैसा तो चाहिए, बिना पैसा की लाइफ तो नहीं होगी, बात तो सही है। इंसान करो, करना चाहिए कि आपको किस वक्त क्या बोलना है। ऐसा नहीं कि कोई उसी एक बार देता है तो 10 बार सुना भी देता है कि हमने इसको इतने पैसे दिए। नहीं, लोगों आजकल समय भी इस तरह का है। को ध्यान रखना है कि किस वक्त हमें क्या बोलना है। हाँ। अगर ये जीवन को, लेकिन बस समय का थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए हर, क्या वो जनरेशन हो, यंग जनरेशन हो या कोई भी हो। वो तो है ही है। किसी की यही चीज़ तो फॉलो आवाज़ करना, धीरे ही आ रही थी आगे शोभा जी, पता तो नहीं आधी क्या बात है कि नहीं है। आवाज़ दी मुझे, आधी बात समझ में आई मुझे तो। चलिए सुषमा गुप्ता जी आप आइए। आ हाँ, रही है। जहाँ तक खैर जी सभी को, जहाँ तक मुझे, मैंने थोड़ा देर से सुनी, थोड़ा कहीं बिजी थी, मैंने देर से सुनी, लेकिन जैसे वो शोभा जी कह रहे हैं ना, आज का टाइम सबसे बड़ा रुपया। कुछ घटनाएं ऐसी होती है, जैसे अभी कमलेश में बता रहे थे, कुछ घटनाएं ऐसी होती है हमारे आस पड़ोस में भी होती, जो दिमाग पे ना बिल्कुल इतनी जबरदस्त छाप छोड़ के जाती है कि मतलब जो हम उम्र वाले एक्चुअली आज मेरे यहाँ भी नेटवर्क का इशू लगता है मुझे। पेंशन मिल रही है या ये मिल रही है तो चल रहे हैं, कि आप कुछ भी मत करिएगा तो कम से कम दवाई निकल आती है पर जेठ सी मतलब लेडी है, वो दोनों बीमार रहते हैं और पूरी 200 तो मतलब आवाज नहीं आ रही ना सुषमा जी की। सुषमा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी हमको। हाँ चलिए पूनम जी। हाँ सुषमा जी, बीच में आपकी ब्रेक हो रही है आवाज़। आवाज आ रही है। हाँ, वो वापस प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो मैं एक छोटी सी यही बता रही थी कि अभी मतलब कल वो उनके बारे में जब बता रहे थे, मतलब कहते थे ना जैसे दिमाग से नहीं निकलती कोई बात, तो वो बता रहे थे कि इन्होंने अपना मकान मतलब बेचा था 8 करोड़ का, तो बेटे को जो दिया था 1-2 करोड़, हो सकता है उन्हें अपनी बेटी को देना हो, तो बेटे ने बिल्कुल उनको बाहर निकाल दिया, मतलब और वो यहाँ रेंट पे रह रहे हैं दोनों, जिनसे कि दोनों से ही चला फिरा नहीं जाता है, मतलब दोनों ही वॉक कर लेके चलते हैं, कितना चलते होंगे, मतलब कुछ मेड रखी हुई है वो सब कर रही है, तो वो बेटा अगर पोती को मिलाने भी लाता है तो बेटा तो बाहर ही खड़ा रहता है कि मुझे तो मिलना ही नहीं है इनसे, मतलब एक अभी पीछे वो बता रहे थे कि वो गिर गई, तो मतलब बहुत हैवी है तो वो किसी से उठ नहीं पाई, तो मतलब उन्होंने जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने पुलिस में फोन करा, वो जो इमरजेंसी पे आती पुलिस, वो 3-4 पुलिस वाले उठा के उनको बेड पे लिटा के तब गए,
मतलब एक पैसा, जैसे कहते थे ना, पैसा एक ऐसी चीज हो गई कि अगर मतलब कहीं संतुष्टि नहीं है पैसे से बस। तो यही है, सारे रिश्ते पैसों के पीछे रह गए ना, सारे रिश्ते भी बस तो एक्चुअल में। सबसे आगे निकल गया है पैसा। कमलेश जी, सॉरी थैंक यू पूनम जी। सुषमा जी, थैंक यू। सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है, पैसा आज के जमाने में बहुत चाहिए, लेकिन रिश्ते हाँ, अपनी जगह है। रिश्ते अपनी देखो जगह है आप, सब है। देखो अगर कैसा भी हो, एक आज तक जो हमारा, हम जो लोग कैटेगरी के लोग हैं, मिडिल क्लास, जी, या मिडिल हमारे क्लास। 60 के पास आसपास जो लोग हैं, या 70 के आसपास जो लोग हैं, वो लोग फिर भी रिश्तों की कदर करते हैं। आपके हाँ, हस्बैंड अच्छे हों, बुरे हों, शराबी हों, आप ये नहीं कहेंगे कि इसको छोड़ के भाग जाएं, जी जी। मुझे नहीं पसंद। आज के जमाने में तो इस बात को कहने में माँ बाप ही नहीं शर्म करते कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा नहीं है, तुम छोड़ दो। माँ बाप कहने में शर्म नहीं कर, ये नहीं कहते एडजस्ट करो, कोई नहीं कहता। हाँ। वो घर, मुझे छोटेपन से ही नहीं सिखाया जा रहा है कि तुम्हें परिवार में एडजस्ट करके चलना है। देखो सबसे पहले तो ये कि तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। जब ये पेरेंट्स दो ही सेंटेंस तो अपने आप सास आज हर ससुर के घर में साथ सुन नहीं लो आप। रहेंगे, अगर मैं अपने मदर इन लॉ के साथ नहीं रही, तो मेरे जी बच्चों को पता है हाँ। कि कैसे रहते हैं। उनको क्या पता माँ बाप के साथ कैसे रहते हैं। अगर मैं उनके साथ रही हूँ, उनको पता है दादा दादी हम्म, कैसे होते हैं, कैसे उनके साथ हाँ, ट्रीट करते हैं, कैसे वैसे उनकी पता है इज्जत करते हैं, तो वो करेंगे, हाँ, मैम, शरेआम करेंगे, मैम वो एक 10 चीज, लोगों को छोड़ के करेंगे एक कि ये मेरे माँ बाप है। एक चीज और भी है, एक चीज और भी है जो अभी जनरेशन है, वो मतलब कहना चाहिए ना, जैसे पुत्र वधू हैं वो अपने सास ससुर की कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या उनको कोई मतलब इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट पौध है, नेक्स्ट बेटियां हैं या बेटे हैं, मतलब वो जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं घर में ये व्यवहार कि हमारी मदर सास के साथ ससुर के साथ कैसा व्यवहार करती। तो उन बच्चों के मन में भी ये भावना आ गई है कि मतलब सास ससुर की मतलब इनको कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है, इनकी कोई रेस्पेक्ट करने की। जिन परिवारों में ऐसा हो रहा है, अब वो बच्चे इस यही चीजें लेके आके चल रहे हैं कि शादी होने के बाद तुरंत ये अकेले अलग रहना है। और जिस परिवार में इज्जत मिल रही है, अच्छा, उनमें बच्चों की सोच में भी फर्क है कि हाँ भाई हमारे बाबा हैं, ये हमारी दादी है, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि जैसा घर का माहौल, मेरे कहने का, जैसा घर का माहौल होगा बच्चों में वही संस्कार जाएंगे बस। सुषमा जी, आज के जमाने में ना, मैं तो बच्चों बेचारों को सैंडविच बनाती हूँ। देखो, आपके बच्चे की, आपकी बिटिया है, अगर सपोज करो वो जी 10th तक या 12th तक, कितने बच्चे आपके किचन में जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। बिल्कुल कितने बच्चे बिल्कुल। अपना बेड बनाकर स्कूल जाते हैं, कितने राइट। बच्चे जो है अपना तौलिया टांग के जाते हैं। जो जी जी। आपके घर में जैसा वातावरण है, जैसे संस्कार हाँ, हैं, बच्चा वैसा ही बनेगा। वैसे वैसे ही 12th लेके करेंगे, जाएंगे। कॉलेज हॉस्टल में चले जाएंगे, तो बच्चे ने क्या सीखा, बिल्कुल कहाँ से सीखेगा। सही बात है। राइट राइट। क्योंकि जब बच्चे घर में रहेंगे नहीं तो सीखेंगे तो कहाँ से। हाँ कोई टीचर नहीं सिखाएगी कि घर के क्या एटीट्यूड है, राइट। घर के क्या कानून होते हैं, ये कोई नहीं सिखाएगा। वो हम घर की बातें हम घर में ही सीखते हैं, बाहर से कोई जी नहीं सिखाता। वो बाहर तो से है। तो तमाशा देखेंगे। आप अच्छा काम करेंगे तो हाँ वेरी गुड, नहीं करेंगे तो चुप आप हंसकर चले जाएंगे, कोई नहीं कहेगा आप यहाँ गलत थे। गलत की नहीं भी बस सबकी अपनी अपनी समय भी परिभाषा है। ऐसा आ गया ना, आजकल हम किसी को कहते हैं ना, बच्चे भी ऐसे हो गए ना, उनको कुछ कहते हैं तो वो इंस्टेंट उनके पास रिप्लाई है। हम हाँ लोग ऐसे जवाब रिप्लाई नहीं करते थे किसी को, किसी ने कुछ कह दिया, बड़े ने कुछ कह दिया तो सुनते थे। आजकल सुनते ही नहीं है बच्चे बिल्कुल भी ना, और ये जो इंस्टेंट रिप्लाई है बात उनके है ना, पास। गलत की भी अपनी अपनी परिभाषा है। और आज ये हम्म, सबसे बड़ी ईगो कि नहीं हम गलत नहीं है, हमने गलत नहीं करा बस। ये बहुत बड़ा ईगो है चलिए आजकल। बहुत अच्छे सुषमा जी। अभी चलो मैं पूनम पूनम जी जी, को सुनती हूँ। हाँ आ जाओ आप मैदान में। सॉरी पूनम जी। मेरे पास तो इस विषय पे बात करने के लिए कुछ नहीं है, सच में बोलो तो। क्योंकि ना मैं, देखते सब कुछ है समाज में, लेकिन मैं ना तो इस चीज़ को अप्रूव करती हूँ, ना मैं इस चीज़ को तूल देती हूँ। किसी के यहाँ अगर होता भी है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देती। आई सही कीप बात माई है। सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दिस। बाकी रही नहीं, बच्चों हम की तो बात, तो करते ही बच्चे हैं भी वो तो, तो देखो, हाँ, वो तो हम करते ही हैं, बट
इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है फॉर हो मनी। रहा है तो उसके लिए जब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी तो मेरे बोलने का भी कोई फायदा नहीं। मैं किसी को जाके प्रीच तो करूंगी नहीं। तो फिर आपस में भी हम इस बात को डिस्कस करके क्यों अपना मन मैला करें या मन खराब करें। मैं तो इस ठीक है, जो बात है, फैक्ट है, वो सभी को पता है ना। तो उसको इतना ज्यादा इलेबोरेटली हम आपस में बात करके अपने मन की स्थिति को नहीं खराब करना चाहते। मेरा ये मानना है। कमलेश जी सॉरी, बहुत नहीं पॉइंट नहीं नहीं, ब्लैंकली मैं ये बात बोल रही हूँ, बट आपने एक मुद्दा रखा, ठीक है, हाँ ऐसा होता है समाज में, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है तो मैं उसको तूल भी नहीं दूंगी। ठीक है, अच्छी ठीक है बात ना, है, तो अपनी अपनी अच्छी बात है। अपनी देखो हर एक की अपनी सोच है, मैं अपने विचार आपके ऊपर नहीं थोप नहीं हाँ। सकती ना। तो आपके अपने विचार है। यहाँ हम एक कहानी कह रहे हैं जो, क्योंकि सेशन कहानी का है, उसके बारे में विचार आपके हैं, करो ना करो कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन होता कुछ ना कुछ आपके आसपास होता जरूर है, तभी कहानी बनती है। हाँ, कोई घर ऐसा नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। वो तो सारे घर में, वो तो हर घर में प्रॉब्लम है। ये हाँ, बात तो है, कोई भी घर ना, किसी हम के सोचते घर में हैं छोटे लेवल पे है, किसी के घर वो, में बड़े लेवल हाँ, पे। सब घर में कुछ बोलने ना वाला कुछ चुपता इश्यूज है ना, हैं। सुनने वाला चुप जहाँ रहता दो है। तीन बर्तन रहते हैं होता ही है बस कुछ ना रहते कुछ। ही। वो तो ये तो नजरअंदाज है। कर दो तो सही है, जीवन बढ़िया है। बाकी थोड़ा बच्चों को बहुत। ट्रेनिंग देना आजकल हाँ, वो काफी मुश्किल हो गया है। और कुछ हमारे कहो पास तो भी कहेंगे हम नौबत सही है हैं, नहीं, तुम अब गलत हमारे हो। बड़े हो गए हैं, पल गए हैं, तो हमें उस चीज की भी चिंता नहीं है। मेरे भी बड़े आने हो अब वाली गए जनरेशन मैंने आने हाँ, वाली जनरेशन अपने बच्चों को जैसे पाले, जैसे करे, उनकी इच्छा। कल वेरी मैंने एक नाइस। पोस्ट डाला था बोल ना के हमने इसमें क्या ले फ्रेंड्स ग्रुप लेना है। में हमारे कि भाई सब कोई बच्चे हमारी नहीं, बढ़िया शादी, लाली में स्टैंड मुंह काला है। है। कल मैंने हमने एक पोस्ट बोल डाला के था ना ग्रुप में कि भाई हम लोग लकी हैं, सीनियर सिटीजन जो लकी हैं कि हमारी बिल्कुल। हमारी शादी पढ़ाई या बच्चे सब बड़े बड़े हो गए, सब हो गया। सीनियर सिटीजन जो अभी हैं उनके लिए हाँ, अच्छा है, क्योंकि व्हाट्सअप जो इंस्टाग्राम वो चैट जीपीटी सब आए हैं, वो बाद में आए हैं। हम लोगों ने इन सब से कोई मतलब नहीं रखा और अपन लोग बड़े हो गए, अपन लोग वहाँ से निकल लिए सच्ची पूछो तो ये अपने लिए अच्छा हो गया, गुड फॉर बाद में अस। आया मोबाइल तो अब हम कर रहे हैं ना एंजॉय, टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं अब हम मोबाइल से। वो लोग लास्ट तक स्ट्रगल करते रहेंगे। अभी नए नए रोज आ ही रहा है ना, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो ये आने वाले बिल्कुल। जनरेशन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चला ही लगा ही रहेगा कि आज ये सीखना, अब ये सीखना, अब ये सीखना, अब ये सीखना। वो लोग की लाइफ उसी में जा रही है, अपने को ये सब नहीं करना पड़ा ना। हाँ, हम अब सीख रहे हैं। हाँ, हम अब सीख रहे हैं, बट अपने देखो लिए इतना मस्ट नहीं था कि अपन को भी सीखना है। अपनी मर्जी है, अभी भी अपनी मर्जी है, पर उन लोग को तो अगर इस दुनिया में रहना है, इस माहौल में रहना है, तो सीखना ही पड़ेगा उनको, है कि नहीं। चलिए, राशि मैम ने अब ज्वाइन किया है। राशि मैम लेट हो चलो, गए सुषमा जी, और ये अर्चना जी मैं लीव करूंगी। गई, मैं सो गई। सुनूंगी। क्या थी आज की कहानी? हो गई डिस्कशन तो सुनती हूँ। अभी हो गया, डिस्कशन भी खत्म हो गया, सबका हो अरे गया। रे ओके ओके आप और सुषमा जी अभी जस्ट एंट्री किए हो ओके तो ओके, यूट्यूब पर सुनते हैं। अभी एकदम या कोई ना, यूट्यूब पर सुनती हूँ। ये बड़े थे ना हाँ, तो इसलिए, पर बात वही अच्छी है। ठीक है, तो ठीक है, अभी फिर हम एंड करते हैं क्योंकि ओके डिस्कशन ओके, सब हो गया हमारा। मैंने कहा अब आरती डिस्कशन तो की, सुनूं। ठीक है ठीक है। डिस्कशन भी कर लिया है ना, हाँ हाँ भगवान ने किया है। तो अभी क्या करना उसको, आरती फिर रॉय क्या, भी आ रही है, आरती बार रॉय भी बार आई है। बार बार, हाँ, बार बार कहानी सुनाने में ना वो मज़ा नहीं आता जो फर्स्ट में मज़ा आता है ना, जो पहले सुनते हैं उसमें मज़ा आता है। चलो मैंने कहानी में आता है। ते आंखों के डॉक्टर के पास बैठी थी अभी, थोड़ा सा मैं कहा चल थोड़ी देर सुन लूं, साइड में आई हूँ दूर। अभी क्या करें, कमलेश जी एंड करें या आप सुनाओगे वापस से कहानी। दो तीन लोग आए हैं, सुषमा जी आई है, राशि मैम आए हैं, आरती जी आई हैं। चलो कमलेश जी क्या कहते एक हैं नई आप। कहानी सुनाती हूँ, समझौता। दूसरी कहानी सुनाती ओके। हूँ। आज के सामाजिक जीवन में
हर मनुष्य का जीवन की संध्या एक जैसी है। अकेलापन, परिवार वालों से दूर, छोटा परिवार, बिना परिवार के, ये जिंदगी एक सीढ़ी पे आके रुक जाती है। आगे भविष्य उस मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे जीना चाहता है। शीला ने अपने कमरे को निहारा, चादर को झाड़कर सीधा किया और धम से कुर्सी पर बैठ गई। शाम को खाने की मेज पर 2 जनों से बातचीत हुई। अच्छे घर के लोग लगते हैं। आज से उसकी पहचान रोल नंबर 65। ये एक ओल्ड एज होम है। यहाँ सभी को एक कमरे के साथ टीवी, बाथरूम, अलमीरा और एक चेयर, एक टेबल मिलता। नीना भाभी ने ये सब अरेंज किया है। उसने बताया ही नहीं कि किराया कितना है। मैंने पूछा भी, पर भाभी ने कहा मुझे पता नहीं, तेरे भैया ने दिया। जैसे ही वह बेड पर लेटी सोचने लगी, जिंदगी कहाँ से शुरू हुई थी और देखो अंत कहाँ होने वाला है, ये भगवान जाने। वह सोचने लगी, मैं 6 भाई बहनों की सबसे छोटी बहन, सबसे अलग। माँ बाप के घर में 6 बच्चों के लिए खाना भी दूभर था। अपने रिश्तेदारी की जान पहचान से भाभी के घर में मैं उसके छोटे छोटे 2 बच्चों की देखभाल करने के लिए पहाड़ों से यहाँ आ गई, इस बड़े शहर में। नीना भाभी स्कूल में पढ़ाती थी। सुबह सुबह सब्जी बना टिफिन लेकर चली जाती थी। रिंकू, मिन्नी अभी बहुत छोटे थे, स्कूल नहीं जाते थे और सास ससुर पति रह जाते थे। बच्चों को वही देखती। दूसरी नौकरानी आती, नाश्ता लंच बनाकर चली जाती। सास ससुर, जिसे मैं आंटी अंकल कहती, उसके पति, जिसको मैं भैया कहती, मेरा उनके परिवार से इतना लगाव हो गया कि साल भर के बाद छुट्टी घर जाने को दिल नहीं करता। शुरू शुरू में तो जब गर्मी की छुट्टियां होती, सब मुझे चाव चाव से मेरे को घर भेजते, जैसे मैं मायके जा रही हूँ। घर से नए पुराने कपड़े, खाने पीने का सामान, शहर की सौगातें भर भर के भाभी और उसकी सासू माँ मुझे देती और अपनी साल भर की तनख्वाह के साथ मैं शहर के किस्से भी लेके जाती और सबको सुनाती। जब बाद में भाई बहनों की शादी हो गई, मुझे लगता है घर वालों को मेरे पैसे की जरूरत थी। इसके अलावा मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। कभी कोई शहर आया ही नहीं। आया तो कभी मुझे कोई मिलने नहीं आया। ना कभी किसी ने मुझे पत्र लिखा कि तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। ना माँ ने, ना बाप। परिवार में अब मेरा आना जाना करीब करीब 10 सालों के बाद बंद हो गया और मैं इस सैकल परिवार की अभिन्न अंग बन गई। बच्चे बड़े होने लगे, मेरा काम बढ़ गया। कभी स्कूल छोड़ने जाती, कभी स्कूल से लेने आती बस से। साथ साथ जैसे ही बच्चे बड़े हुए, आंटी बहुत अच्छी थी। आंटी ने मुझे घर की रसोई का सारा काम दे दिया जैसे ही बच्चे बड़े हुए और मुझे एक एक करके हर चीज सिखाती गई। रसोई में कैसे करते हैं, सलाद कैसे सजाते हैं, खाना कैसे परोसते हैं, प्लेटें कैसे रखते हैं, ये सब आंटी ने मुझे ऐसे सिखाया। अब मैं सारा घर का काम करती हूँ। भाभी के रिटायर होने के खाली समय में मुझे आंटी, कभी गीता,
कभी रामायण के पढ़ने के लिए मुझे पढ़ना भी सिखाती। सर्दियां आती तो आंटी अपने साथ ही बैठा लेती, ले 2 सिलाइयां तुम भी बुन। और मैं कब उनसे आगे निकल गई। मैं डिजाइन देखकर स्वेटर तैयार कर लेती। तो आंटी झट मुझे कह दी, तेरा दिमाग बहुत तेज है, तू बहुत हर चीज बहुत अच्छी तरह सीख लेती हो। और मुझे फख्र होता, ये आंटी नहीं थी, ये मेरी माँ थी। जो काम मेरी माँ ने करना था वो मेरी आंटी कर रही थी। समय के साथ कभी मैं कीर्तन पर चली जाती। अंकल जी कई बार कहते, मैं पैसे मांगती तो अंकल जी कहते, क्या करने हैं तुमने पैसे, ये ले पैसे, कितने चाहिए। और मेरी तनख्वाह हर महीने बैंक में जमा करा देते। मैंने कभी कापी की शक्ल भी नहीं देखी कि उसमें कितने पैसे हैं। बस जितने पैसे मांगती वो मुझे हाथ में दे देते। मुझे लगता है मैं उनकी बेटी थी, या उनके घर का कोई मेंबर थी, जिनके बिना ना उनका गुजारा था ना उनके बिना मेरा गुजारा था। खैर, तन्नू की शादी हुई ना, तो मुझे सोने की 2 चूड़ियां बना के दी अंकल जी ने, और कहा, तेरा भाई है ना, सबने कुछ कुछ लिया, तुम भी लो। मैं हैरान हो गई कि मुझे कोई अपना समझ के इतना प्यार दे रहा है। जब अंकल जी पूरे हो गए उनसे, तो मैं तब आंटी जी के कमरे में सोने लगी। मेरा कमरा ऊपर था। फिर आंटी अपने जिंदगी के तजर्बे मुझे शेयर करती रात को, कि उसने जिंदगी कैसे बताई, कैसे ये घर गृहस्थी सजाई, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाया। तो मुझे लगा हर आदमी संघर्ष करता है, फिर फल मिलता है। बिना संघर्ष के किसी को कुछ नहीं मिलता। और ऐसे जिंदगी कब खत्म हो गई, भाभी रिटायर हो गई, घर में बहू आई हुई थी। अब घर का काम जो था बट गया। भाभी रिटायर होगी, किचन का काम उसने संभाल लिया। बच्चे बड़े हो गए, मेरा अब ऊपर का काम था। कभी कभी बहू भी हाथ बटा देती। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। ऐसे लगा कोई किसी ने ना उसको कुर्सी से उतार दिया, उसकी गद्दी ले ली हो। और मेरे को गुस्सा आता, और मैं लगता कि मैं क्यों अब यहाँ रह रही हूँ। मैं रह भी रही हूँ, अगर मैं चली भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगी। मायके तो मैंने कब का छोड़ दिया, और कोई रिश्ता ही नहीं है जो मुझे संभाल लेगा। अब रोज खटपट खटपट होने लगी। 3 साल इस तरह खींचातानी में निकल गए। एक दिन बहू और भाभी आपस में बात कर रही थी। इसका ना स्वभाव बदल गया। हाय हाय, बदले क्यों ना, मैं भी तो इंसान हूँ। मेरे बच्चे होते, मेरी शादी होती तो मैं भी अपने घर जाती। सारी जिंदगी तो मैंने इनको दे दी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। एक दिन मैंने कह ही दिया, भाभी अगर आप मुझे निकाल दोगे काम से तो मैं कहाँ जाऊंगी। भाभी ने हंसकर कहा, तुमने कहाँ जाना है, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मेरे को भी एक अच्छा सा घर हो जाए, एक कमरा जिसमें चैन से रह सकूं। अच्छा, ऐसा सोच लिया तुमने, कमरा भी सोच लिया। तो ऊपर वाला कमरा खाली है ना, वहां रहती है, चैन से रह। नहीं नहीं, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। तो कहाँ जाना चाहती है, तो शादी कर दे। भाभी ने हंसकर कहा, क्या बुढ़ापे में भाभी मेरी शादी करेगी। भाभी उसकी बात समझ गई, वो क्या चाहती है। भैया और भाभी ने जाके ओल्ड एज होम में उसका नाम लिखवा दिया। जब आज मैं पहली बार आई, इतना सुंदर घर, एकदम सजा हुआ कमरा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भाभी ने
कहा खर्चे का कोई फिक्र नहीं करना, ये लो अपनी कॉपी बैंक की, किसी को दिखाना भी नहीं, जब पैसे की जरूरत होगी मुझे फोन कर देना, मैं पैसे निकलवाऊंगी जब भैया आएगा। एक पैसा नहीं इसमें से खर्च करना, ये तुम्हारी बहुत जिंदगी भर की कमाई है। और हॉस्टल का जो इसका ओल्ड एज का खर्चा है वो तुम्हारी उसमें से निकलेगा, कॉपी में से, वो हमने सारा प्रबंध कर दिया। तुम्हें किसी को कुछ नहीं कहना, ना लेना ना देना। लेटे लेटे मैं सोचने लगी, मेरा इनके साथ क्या रिश्ता था। मैं कहाँ पहाड़ों में पैदा हुई, यहाँ बड़े शहर में बड़े घर में आके काम वाली का ही काम किया, पर उन्होंने मुझे कभी काम वाली बनाया नहीं। आज जिस जगह मैं पहुंची हूँ, सब बड़े बड़े घरों से आए हैं, बच्चों वाले भी और बिना बच्चों वाले भी। और भैया भाभी ने मुझे मेरी सोच से भी ऊपर वाले कमरे पर मुझे बिठा दिया। उसने लंबी सांस ली कि मैं भी अच्छे जीवन की उम्मीद में यहाँ आई हूँ। शायद भाभी मेरी चॉइस जानती थी, आगे भगवान जाने। उसने लंबी सांस ली और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू कमलेश जी। चलिए राशि मैम सुनते हैं, राशि मैम क्या बोलना चाहेंगे। राजश्री जी, आप सबसे पहले आपका नंबर लगेगा क्योंकि आप देर से आए थे। देर से देर से आई और ये कहानी सुनने मिली, उसके लिए पहले आपका धन्यवाद। एक मिनट, इसको क्या कहूँ, ये जीवन चक्र ऐसा ही होता है। सुन के तो बहुत ये लगा मुझे, लेकिन हर किसी का किस्मत ऊपर वाला लिखता है। उसमें इतने गुण थे, इतने अच्छा उसको सब मिला, फिर भी आखिर में उसको ऐसे लगा कि यानी उसको उसके ऊपर ही समाधान मानना पड़ा। और ऐसे होता है बहुत से लोगों के जीवन में। आप तो सच में सचमुच जो सत्य कथा है वैसे ही आप लिखती है इसको। एक यानी मुझे ऐसे कहना, एक मिनट, ये मेरा वाला छोटा मुझे कुछ अटेंड करने नहीं देगा। हाँ, मैं कहना चाहती थी कि ऐसे होता है। अभी हाल ही में मेरी फ्रेंड के यहाँ, वो भी अकेली रहती है, उसके यहाँ एक लड़की उसको आई उसके साथ, यानी कंपेनियन घर में, जैसे ये लड़की गई थी जिसके घर में, कहाँ पहाड़। अरे वो लड़की में इतनी सुंदर आर्टिस्ट थी। हम लोग उसके यहाँ, हमारी फ्रेंड के यहाँ जाते थे, कभी हमारा क्लास हुआ करता था, कभी सब में हम लोग मिलते हैं सब फ्रेंड्स स्कूल के। तो उसके ड्राइंग देख के हम लोग हैरान हो गए थी, इतनी सादी, कितने अच्छे गुण थे उसमें। और ये मेरी सहेली भी उसको ना कहती थी, जब काम नहीं होता है तुझे जो कुछ करना है, नीचे जा, तू सबसे मिल कंपाउंड में, कोई तुझे। वो जाती नहीं थी, घर में बैठती थी, स्केचेस करती थी। और उसने उसके यानी ऐसे उनके भगवान जैसे बनाता है, सबको कुछ देकर भेजता है इसके ऊपर। पर किस्मत भी भगवान ही देता है, ऐसे मैं कहती हूँ। और इस तरह से उसकी ये किस्मत थी। पर खैर, उसको ये अच्छी उसका क्या कहते हैं, एक एसेट था कि ये अच्छे घर में पली, उसके दिन अच्छे गए। अगर लास्ट में उसको ओल्ड एज होम में जाना पड़ा, वो भी उसके लिए अच्छा ही था, वरना कहाँ जाती वो, क्या। ऐसे ही इस कहानी का मैं सोचती हूँ, इस कहानी के बारे में, कि जो हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसे मानो, है ना। थैंक यू राजश्री, थैंक यू वेरी मच। आरती जी वेलकम, अनम्यूट कर लो। आरती जी अनम्यूट कर लो। हाँ, वेलकम। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आरती आ जी रही सो है? गई आज।
सो गए सब लोग। इधर ना बारिश हो रही है, तो ये जो वातावरण है उसमें एकदम आंख लग गई मेरी भी। चलिए मेरी कोई आवाज नहीं। आ रही है? हाँ हाँ अभी आ जी। रही है। मैंने पहली स्टोरी तो नहीं सुनी, पर ये दूसरी वाली नींद से स्टार्ट करके फिर मैं सुनते सुनते मेरी पूरी नींद खुल गई थी। मैं ये सोच रही थी कि कैसे उसने सारी ज़िंदगी गुजार दी। उसने अपना घर बसाने की, या उसके दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि मेरा भी हस्बैंड हो, बच्चे हों, कुछ हो। कैसी औरत थी वो, जो इतना रम गई लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने में। और उसमें मुझे मुझे वो बड़ी अजीब सा करेक्टर लग रही है। ऑल्दो बहुत अच्छा है, कहने को तो बहुत अच्छा है, बट कुछ समझ नहीं आया। मैं यही सोच रही थी कि कैसे किसी के लिए कोई अपनी सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही बिता देता है। एक ज़िंदगी, एक ज़िंदगी, एक जीवन होता है, और उसको ऐसे ही वेस्ट कर दिया। क्यों? ऐसे भी इंसान होते हैं। चलो, कर दिया, समझ लो कि मतलब उनमें वो जीन्स जो होते हैं ना, जो किसी को कुछ दे देने के, वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। बट आई डोंट नो, फिर भी जहाँ वो रह रही थी वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? फिर वहाँ से ओल्ड एज होम में जाके वो उसको अपना घर लगा। आई मीन वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। Recording in progress. करेक्टर, आई कुड नॉट रिलेट विद हर ना। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? आई कांट से एनीथिंग मोर। आई एम सॉरी। थैंक यू आरती। असल में हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, हर एक के अपने अपनी लाइफ है। अगर बच्चे, मैं सफाई नहीं दे रही कहानी की, मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर कोई नौकरी करता है, नौकर है, आपके घर में कोई नौकर है, यू आर लुकिंग फॉर वर्क ओनली, यू आर डोमिनेट बाय वर्क। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास जो नौकर है उसका मैं परिवार देखूं, मैं उसकी शादी करा दूं। मैं, बहुत कम लोग हैं जिनके पास छोटे बच्चे काम करते हैं, तो बड़े होने पर चलो हम इस लड़की की शादी करा देते हैं। फिर वो सेल्फिश होते हैं, वो कहते हैं इसकी शादी हो जाएगी तो ये हमारे घर का काम कौन करेगा। तो जहाँ उसके पेरेंट्स इंटरेस्ट होते, जब उसके पेरेंट्स ने मिलना जुलना ही छोड़ दिया, तो उसकी शादी कौन करेगा। मैं ये सोच रही हूँ कमलेश जी कि मतलब भगवान ने उससे सब कुछ छीन लिया। एक अपना परिवार, एक अपने सेंसिटिव से इमोशनल पेरेंट्स भी नहीं है जो उसको प्यार करें, उन्होंने भी निकाल बार फेंका, जा दफा हो। फिर उसके बाद जो एक परिवार मिला, वो भी तो एक किस्म से सेल्फिश परिवार ही था ना। उन्होंने भी उसकी नहीं सोची कि इसके जज्बात क्या होंगे। आफ्टर ऑल कोई जवान होता है बचपने से, या कुछ और बड़ा होता है, उसके मन की, दिल की बहुत मुरादें होती हैं, हसरतें होती हैं। उसकी तरफ उसका, मैं उस एंगल से देख रही हूँ। कभी ध्यान नहीं गया कि मेरा परिवार हो, मेरा शौहर हो, मेरे बच्चे हों। तो क्या मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स तो इसमें यही करेक्टर। होता है आरती जी, इसमें उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे यही करना है। मतलब उसने अपना एक दायरा बना लिया कि मैं यहीं तक हूँ, मुझे इसके आगे जाना नहीं है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिसमें लोग एक बचपने से आते हैं, लोग घर का सारा काम काज करते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं वो करते हैं, घर वाले उनका ब्याह करते हैं। अगर वो सर्वेंट क्वार्टर में भी रहते हैं तो ब्याह कर देते हैं, वहीं पे उनकी बीवी भी आ जाती है। बीवी है तो हस्बैंड आ हाँ तो जाता होता है, ही है, होता है, वो तो बच्चे होता है। होते हैं, सब कुछ होता है। ये होता है ना परिवार, परिवार मेरा, हमारा सदस्य, फालतू। एम कैसे सदस्य आपने किया गया, उसको अल्टीमेटली उठा के ओल्ड एज होम में डाल दिया, जिनके लिए आपने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो क्या इतना इतना भी ज्यादा नहीं, उन्होंने तो सेक्रीफाइस उसको करने की अपोज क्या उन्होंने तो जरूरत है, जिसकी उन्होंने कोई उन्होंने तो जरूरत ही नहीं उसने है। कहा, नहीं उसने कहा कि मैं अलग अकेले रूम में, एक रूम में शांतिपूर्ण रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हमारा ऊपर वाला रूम तेरा ही है और तुम हाँ, उसमें रह आराम से, लेकिन उसको परिवार के साथ, उनके साथ नहीं रहना था, उनसे भी अलग रहना था उसको। देखो वो उसकी चॉइस थी डोमिनेंट ना। उसमें उसमें अपना एक एक पर्सनैलिटी है,
कि उसने उसको ठुकरा दिया उस ऑफर को, और उसने जाके ओल्ड एज होम में ओल्ड रहना एज के लिए पसंद किया। प्रिफर अगर किया। उसने वो डोमिनेंट जीन्स इतने प्रिविलेंट थे, तो तब क्यों नहीं राइट डिसीजन लिया जब वो जवान थी और अपना घर तब बसाती हाँ और अपने शौहर के साथ रहती? Why she has sacrificed her life for the insensitive people? But they were not actually insensitive people. वो अच्छे ही थे जिन्होंने उसको अच्छे से रखा, बट सेल्फिश तो थे कि उन्होंने उसका घर नहीं बसाया, कुछ नहीं किया। ये तो दास्तां हो गई और अत्याचार हो गया। इन अदर वर्ड्स, बड़ा सॉफ्ट सा, सारा कुछ दे के भी सब कुछ छीन लिया जाए। ये बराबर कही बात आरती ने, सब कुछ दे के छीन लिया। लेकिन हर एक की किस्मत भी ऐसी होती है आरती, कि उनको भी भगवान ने ऐसी नहीं बुद्धि दी कि इसका हमको, जो हमारे लिए इतना किया है जिसने। अभी मैंने जो उदाहरण दिया, वो लड़की की शादी थी, मेरी फ्रेंड ने कहा जाओ उसको, ताकि ज़रूरत थी, वो अकेली रहती है, 70+ ओल्ड, दोनों बच्चे दूर हैं, अकेली रहती है मुंबई शहर में, उसके लिए बहुत पर उसने उसको रोका नहीं। शादी तेरी जितना उसके पास से, इसकी कहानी अलग थी, उसके माँ पिताजी थे, लेकिन ये इससे वो पैसा लेते थे, इसका पैसा लेके घर बांधा, सब किया। जब उनका काम पूरा हो गया तब उन्होंने कहा तेरी शादी करनी है। वो बड़ी भी थी एज में, यानी मैं कह रही हूँ ना, ओल्ड एज वाली पर दास्तां ही मेरी चली आ रही मेरी है ना फ्रेंड ने उसको रोक के नहीं रखा, उसको नहीं मिली अच्छी। बाद में जो कोई आई वो उसके जैसे नहीं थे। और ऐसे होता है ना, अपने को एक की जो आदत पड़ जाती है तो ऐसे लगता है अरे ये कहाँ मेरी वो वाली अच्छी थी, नहीं मिली। आखिर में उसको और भी अच्छी मिली, पर उसने उसे जाने दिया, उसने ब्याह कर दिया। पर ये ऐसा है, ये तो क्या कहते हैं, अपना अपना करना नसीब, तो जरूरी ऐसा है। मैं कहती हूँ, नसीब की बात। नसीब की बात नहीं, नसीब होता करना है। तो और जरूरी है। और क्या है, दैट टाइम, इतना वो भी टाइम में दास्तां। वो टाइम में जब वो यंग थी, वो टाइम में ये बात को पॉइंट आउट करना, उस बात पे बात करना तो शायद हो जाता। उन्होंने हाँ, किया ही नहीं, न उन्होंने किया ना इसने किया, इसलिए वो रह गया ऐसी मैटर। पर चलिए, ये कम सैड तो है कि हाँ, कि उन्होंने उसकी कदर नहीं की। मैं ऐसी कोई चीजों कुछ को कहना चाहता ऐसे है तो हाँ। एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरे हाँ, सब दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया, बस। that's it। हाँ जी, पूनम जी आप बोलिए। पूनम जी ने कहानी फिर नहीं सुनी। कहानी, दूसरी कहानी थी, सुनी नहीं अच्छा उन्होंने। जी, दूसरी कहानी सुनाई आपने? हाँ, दूसरी कहानी सुनाई है, उस पर डिस्कशन चल रहा है अभी ये। मैं हाँ, तो तो कोई चले बात गए। नहीं। हाँ, ये चले गए थे ये। चलो शोभा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? थी ना, तो वो शोभा जी, आ रही थी तो मैंने कहा उसको एक बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई नहीं। शोभा, पूनम जी चले गए थे बीच में ना, फिर वापस आए वो। आइए कमलेश शोभा जी, जी, आप मुझे शोभा जी। बताइए, मैंने जो आपको बोला, आपको क्या लगा कि ये एस्पेक्ट नहीं है आपकी स्टोरी का? नहीं देखो आरती, देखो हम जिस वातावरण में पलते हैं ना, हम जितने लोग बैठे हैं, हमारा वातावरण अलग है। आपकी मम्मी, जैसे आप 18-20 साल के होने लगते हो ना, आप बोलो ना बोलो, आपकी मम्मी बोले ना बोले, आपकी मासी, चाची, भूआ, पता नहीं कौन कौन सा रिश्ता ही लेके आ जाएंगे। तो वो एक हमारा फैक्टर बन जाता है कि हमारी किसी को फिक्र है। उसने बोला कि मैं 10 साल बाद घर में जाना बंद कर दिया, क्योंकि घर वालों को मेरे पैसे की जरूरत थी, मेरी नहीं। दूसरा नंबर, कोई मुझे मिलने ही नहीं आता था, कोई मुझे पत्र नहीं लिखता था, तो उसकी शादी की फिक्र कौन करेगा? एम्प्लॉय को तो काम चाहिए, उसको तो उसकी शादी नहीं चाहिए। नहीं, फिर ये मत बोलो ना कि वो बहुत अच्छे लोग थे। They were मैंने नहीं selfish। कहा, उसके हिसाब से उसने बोला कि अंकल जी मेरे लिए पैसे जमा करवाते थे, जब जरूरत हो देती मुझे दे देते और कहते वो वाले पैसे खर्च नहीं करना, वो तुम्हारे पैसे हैं। अभी भी कहते हैं वो पैसे खर्च ना करी, वो साला तुम मर जाएंगी तो कापी साढ़े ही काम आएगी। नहीं हद नहीं, है। वो कापी नहीं उसके कापी उसको दे दी। और आप जो वहाँ ओल्ड एज होम में वृद्धाश्रम का जो खर्चा आएगा ना, 8,000-7,000 जो महीने का कटेगा, उससे जाएगा। उसके पैसे में से कटेगा। वो यही बोला था लास्ट में, जो तो खर्चा हाँ, सारी यहाँ उम्र का जो उसको रहने का पैसा खर्चा था दिया। उस। अब ओल्ड एज होम में तो वो, उन्होंने क्या एहसान किया? उसका कमाया हुआ ही पैसा अब उसमें से चला गया। सिंपल। आरती देखो, सबके अपने अपने सोचने का तरीका, वो डोनेशन थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने काम करवाया और पैसे दिए, तनख्वाह दी,
ठीक है ना, उन्होंने कोई डोनेशन दी, उन्होंने एक सहारा दिया, उसको अपने पास रखा, बस, नथिंग एल्स। अगर वो शहर की होती, अपने माँ बाप के पास पलती, अपने रिश्तेदारों के पास पलती, उसकी कोई देखभाल करता, उसको कोई पूछता। वो वेरी शहर से दूसरे शहर आई हुई है, एक लवारिस को उन्होंने समझ लो कि सहारा दिया हुआ है कि तुम काम कर और हमारे साथ रह, बस। चलो कोई नहीं, जाने दो, दफा करो। नहीं, आप दफा नहीं करते। शोभा जी से पूछो। नहीं नहीं, दफा नहीं करने, इस बात ने तो कहानी बना दी, तो दफा कर देंगे तो कहानी कैसे बनेगी? नहीं मतलब मेरे कहानी का हिसाब से ट्विस्ट तो बदल वो दिया आरती सबसे जी, आपने ज्यादा कहानी का ट्विस्ट इनसेंसिटिव। बदल दिया। नहीं, ऐसे लोग भी कहानी का होने चाहिए ट्विस्ट ना। बदल दिया। नहीं नहीं, ऐसे लोग होने चाहिए जो हाँ वही कहानी तो। को प्रोटेस्ट करे कि आप यहाँ गलत थे। हाँ वही शोभा तो। जी, हाँ शोभा जी, आप बोलिए। शोभा जी से वही मैंने कहा पूछो। ना, कहानी का ट्विस्ट बदल गया। शोभा जी, आपने भी ये कहानी सुनी थी ना, ये कहानी आपने पूरी सुनी है? आपकी फिर आवाज़ नहीं आ रही शोभा जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मुझे नहीं आ रहा, आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं, नहीं आ रही है आपकी आवाज़। आपको लोग को आ रही, किसी को आवाज़? नो, नहीं, आपकी नहीं, आवाज नहीं आ रही। शोभा जी आवाज़ नहीं आ रही, सच में नहीं आ रही है। या तो आप लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कीजिए, आप लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कीजिए। कमलेश चलिए, जी, अभी आपकी स्टोरी स्टोरी के हिसाब से बड़ी अच्छी है। उसमें ड्रामा भी है, उसमें सस्पेंस तो खैर कोई है ही नहीं। कुछ बस इसमें एक एक इमोशन बात, है, दास्तां का इमोशन है। एक लेडी है, उसको साले का कुछ परवाह ही नहीं उसके साथ वो क्या हो रहा है, क्या। और वो इतने इंसेंसिटिव रुथलेस लोग, उसको सारी उम्र के लिए उन्होंने बंधुआ मजदूरी करवाई, उसको पैसे दिए, उसकी जिंदगी का कुछ नहीं सोचा। क्रिमिनल, दिस इज क्रिमिनल, दिस इज नॉट समथिंग वेरी यूनिक। और उन्होंने कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं सेट किया। क्या उसको एक लड़की को सपोर्ट करा, घर में रखा, पैसे दिए उसको काम के लिए, क्या? आई मीन आई कांट फिगर आउट क्या था। यही था, यही था। और फिर लास्ट में जब उनको बहू जो मतलब उनको जरूरत कम हो जाती है, वैसे फुल डे उनके दिन रात घर रहती है और कई साल रहती है, जब उनकी भी बहू आ जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, तो उनको लगने लगता है कि ये सास बहू अब काम करती हैं, तो अब उनको मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे कहीं और जाना चाहिए, अब इनको मेरी जरूरत नहीं है। और जब हम किस लाइफस्टाइल में पल जाते हैं, तो हम भी ऐसे लाइफस्टाइल की कल्पना करते हैं कि मेरा भी एक अपना घर हो जहां मैं चैन से रहूं, चाहे कोई भी हो। आप देखिए, शहर की लड़कियां गांव में जाके शादी करती हैं और 2-4 साल बाद डिवोर्स करके ले आती, वापस आ जाती हैं, क्योंकि वो वहां एडजस्ट ही नहीं हो पाती। यही कारण है कि उसने, ठीक है, उसके पीछे आगे कोई नहीं था, तो शील। गांव की लड़कियों का भी यही हो गया, गांव में शादी करती हैं और हाँ, छोड़ छाड़ के आ जाती हैं काम करने के लिए, बिल्कुल। फिर शहर से तो वापस जाती नहीं है। इट्स द इट्स द सेम थिंग, दे रिफ्यूज टू गो बैक। आई एम सीइंग लाइव एग्जांपल्स। नहीं नहीं, बिल्कुल, आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे बहुत। मतलब शोभा घर जी। घर पे आ गए, अब जरूरत ही नहीं है, अब हम तो अपना काम करेंगे, पता नहीं। हाँ। हाँ वो तो है, तो करती है। ये सब जगह पैसा ही तो हो गया ना, मेन तो बात पैसों पे ही है ना। भाई लड़की को पैसा चाहिए, लड़के को, सबको पैसा ही चाहिए। शोभा जी आप बताइए, आपने पूरी कहानी सुनी थी ना, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही आ, है? आ रही हाँ आ धीरे आ रही है, हाँ। मेरे वाली कहानी तो मैंने थोड़ा सा टूटी टूटी सुनी है। खाना बनाया था तो खाना भी था मुझे। लेकिन जो और लोगों का सुना काफ़ी समझ में आ गया। लेकिन एक तरह से जिसको हम अगर अपने घर में एज हेल्पर रखते हैं, तो हम एक जिम्मेवारी लेनी चाहिए उसकी, कि हम उसको आगे बढ़ाएं। मेरा अपना ही खुद का एग्जांपल है। मैंने गांव से एक लड़की बुलाई थी और वो मेरे घर रही। उसने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को देखने के लिए रखा था, तो दिन में बहुत टाइम हो जाता था, तो मैं, वो पढ़ने का शौक़ था, मैंने उसको पढ़ाया। फिर मैंने कहा चल तू ऐसा कुछ काम सीख ताकि आगे चल के तुम अपना कुछ काम कर सको। वो गांव से आई थी, तो बोली मैं कैसे जाऊंगी, ये वो है करके मैंने इसको ब्यूटिशियन का कोर्स करा दिया। और वो आज इतनी खुश है, शादी होगी, बच्चे हैं और अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है। तो अब उसके फ़ोन आ जाते हैं और वो इतनी खुश है वो। तो ये होती है, ये होते हैं लोग। ऐसे फायदे थोड़ी ना सारी जिंदगी बर्बाद करके बाद जो ओल्ड एज होम में सुट्टा है, ऐसे लोग। पढ़ाई पढ़ाई भी किया, उसको जितना पढ़ सकती थी, थोड़ा बहुत तो पढ़ी थी, थोड़ा बहुत कर दिया। और एक दो बार बस छोड़ने गई उसको, उसके बाद वो अपने आप चली जाती थी।
नहीं उसमें ना आरती, इसमें एक बात ये ना, सामने वाले का खुद का भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना। आप मेरे यहाँ ऐड आती, मैंने पता नहीं कितनी बार उनको बोल दिया है कि तुम बस छोटे हो अभी, उनको काउंटिंग भी नहीं आती, उनको घड़ी देखना भी नहीं आता है। मैंने उनको ट्राई किया सिखाने का तो भाग जाती है, क्या करना है आंटी, क्या करना है, क्या करना है आंटी, करके चली जाती है। और पढ़ने के लिए बोलती हूँ, क्या करना है, काम ही तो करना है, काम तो कर लेंगे, पैसे तो कमाना है, पैसे कमा लेंगे। सामने वाले का भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना वो काम करने के लिए, तब तो हम कर सकते हैं ना काम। एक तरफ से काम नहीं होता, दोनों तरफ से होता है ये चीज। तो रेणु बाला जी, आप बैठे हुए शांति से, आप भी कुछ बोलो। रेणु सुन वाला रही चैनल थी, की। मैंने कहा मैं सबका सुन रही थी कि सब आने के जरा। विचार अलग अलग हैं। जैसे इससे क्या बोलूं, कई लोगों की इच्छा नहीं होती शादी करने की, तो वो सोचते हैं कि हम अपना जीवन ऐसे ही गुजार दें। वो सबका अपनी आपको अपनी चॉइस होती है, मतलब वो हो गया ना, सबकी चॉइसेस अपनी अपनी है सबकी ना, वो एक बात है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे सभी लोग हैं, कमलेश चलो, जी, अच्छी तो बात है। बहुत आपने एक दिमाग में एक ये तो डाला कि इस तरह के लोग भी होते हैं। होते हर हैं। तरह के लोग होते हैं, क्या किया जा सकता है। जब अब उसकी सोच ही ऐसी है तो कोई कर भी क्या सकता है। देखा जाए तो उसका अपना ही कसूर है कि उसने हाँ अपने भाई, बारे में कुछ सोचा ही उसने नहीं। भी तो, हाँ उसने अपने भी तो बारे में अपनी सोचा ही खुशबू नहीं, से बस अपने लिया ना। है ना। उसी में उसके अपना जीवन अर्पित कर दिया। हाँ, अर्पित नहीं कर दिया, वेस्ट कर दिया। हाँ और बोलिए। अर्पित कर दिया। अर्पित किस बात का, अर्पित तो भगवान को करता है, कोई अच्छे काम पे लगाता है। यार तुम चले जाओ ना वहां पे, फिर अध्यात्म करो, मेडिटेशन करो और कुछ हासिल तो करो। ये किस बात का अर्पित, कुछ लोगों के लिए अर्पित कर दिया, जो इतने इंसेस्ट में उठा के उसको ओल्ड एज होम में फेंक दिया, अर्पित कर दिया। मैं इस तरह की बकवास बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करती। मैं चाहती हूँ ठीक है, जो चीज रिएक्शन है ना इस स्टोरी के रियलिटी लिए है, बिल्कुल फैक्ट वैसा है। ही है। हैं? आरती का रिएक्शन इस स्टोरी के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी पहली स्टोरी के लिए मेरा था। सही बात है। I haven't heard it, so I don't know what you're नहीं talking आरती देखो, जी वो बोल सही रही है रिएक्शन, कि हम ऐसे हम यहाँ ओल्ड एज होम में नहीं डालना था। हम यहाँ किसी को सुधारने के लिए या समाज सुधार के लिए नहीं बैठे हैं। हम एक सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ एंटरटेनमेंट है। डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा हाँ, डिस्कशन। एंटरटेनमेंट है, चलो हाँ, भाई। एक अच्छा डिस्कशन अपना ही, और कुछ नहीं है। नहीं, आपकी स्टोरी नो डाउट, अगर वो इतना इतना डिस्कशन हम कर सकते हैं एक चीज के ऊपर, तो उसमें दम तो है ना। क्योंकि एक कोई एक सब्जेक्ट ऐसा तो है जिसके बारे में बोला जा सके, स्टोरीज ऐसी नहीं ही हैं। ये जो उन्होंने, कमलेश जी ने जो कहानी सुनाई है ना, ये मैं एक बार